वेलकम स्टूडेंट टू डिजिटल लेक्चर ऑफ सुभाष इंग्लिश स्कूल। विषय हिंदी, पाठ 2 मेरा घर। इस पाठ में घर के बारे में बताया गया है। घर में परिवार के सभी सदस्य आपस में मिलजुल कर रहते हैं और जरूरत पड़ने पर एक दूसरे की मदद भी करते हैं। घर कई प्रकार के होते हैं, जैसे कच्चा मकान, पक्का मकान और बिल्डिंग्स। कच्चा मकान घास फूस और पेड़ पौधों की पत्तियों से और लकड़ियों से बनता है। पक्के मकान और बिल्डिंग्स ईंट, पत्थर और सीमेंट से बनते हैं। बिल्डिंग्स में कई सारी फैमिलीज भी मिलजुल कर रहती है। अब हम पाठ पढ़ते हैं। घर हर परिवार की जरूरत है। घर हमें सर्दी, गर्मी, बरसात तथा सभी मौसम से बचाता है और जीव जंतुओं से भी हमारी रक्षा करता है। घर हमारे बहुत जरूरी होता है। यह हमारी सबसे पहली जरूरत है। जैसे हमें जीवन जीने के लिए भोजन की जरूरत पड़ती है, पानी की जरूरत पड़ती है, कपड़े की जरूरत पड़ती है और मकान की भी जरूरत पड़ती है। घर हमें सर्दी, गर्मी, बरसात तथा सभी मौसम से बचाता है। जैसा कि आपको पता है, सर्दी भी पड़ती है हमारे यहाँ और गर्मी भी पड़ती है और बरसात भी पड़ती है। जब हम घर के बाहर रहते हैं तब हमें बहुत ठंड लगती है, तो हम बचने के लिए घर के अंदर जाते हैं। इसी तरह से गर्मी में जब गर्म हवाएं, लू चलती है तो हम घर के अंदर जाते हैं और बरसात में जब बारिश होती है तो हम बचने के लिए घर में जाते हैं। तो इस तरह से घर हमारी सभी मौसम में मदद करता है, हमें बचाता है और जीव जंतुओं से भी हमारी रक्षा करता है। कुछ जीव जंतु ऐसे होते हैं जो हमें नुकसान पहुंचाते हैं, तो हम मकान से उनसे हमारे बचाव हो जाता है। स्टूडेंट्स, आप पिक्चर में देखिए, यहाँ पर एक परिवार के सदस्य हैं। हर घर में परिवार रहता है। परिवार के सभी सदस्य आपस में मिलजुल कर रहते हैं। हमारे घर में दादा दादी, चाचा चाची, पापा मम्मी, नाना नानी, मामा मामी, भाई बहन आदि सभी लोग एक परिवार में रहते हैं और परिवार में एक दूसरे की मदद भी करते हैं। यहाँ पर पिक्चर में परिवार के सभी सदस्य दिखाई दिए हैं। घर में सभी सदस्य मिलकर हंसी खुशी सभी त्योहार मनाते हैं, जैसे होली, दिवाली, रक्षाबंधन, दशहरा, ईद, संक्रांति, दुर्गा पूजा आदि। आप पिक्चर में देखिए, परिवार के सभी सदस्य, दादा दादी, मम्मी पापा और भाई बहन सभी मिलकर होली का त्योहार मना रहे हैं। देखिए वहां पर वो कितना एंजॉय कर रहे हैं परिवार के साथ। उसी तरह और भी फेस्टिवल होते हैं, जैसे दशहरा, दिवाली और संक्रांति, रक्षाबंधन, ईद। यह सभी त्योहार भी परिवार के सभी सदस्य आपस में मिलकर मनाते हैं। जब हम परिवार के साथ होते हैं, कहीं घूमने, पार्टी, पिकनिक पर जाते हैं, तब हमें और भी ज़्यादा मज़ा आता है। जब हम परिवार के सदस्यों के साथ कहीं घूमने जाते हैं या पार्टी पे जाते हैं, कहीं पिकनिक पे जाते हैं, तो हमें बहुत मज़ा आता है और हम बहुत ही एंजॉय भी करते हैं। पशु पक्षी भी हमारी तरह घर बनाकर रहते हैं। हमारी तरह जीव जंतु भी मिलजुल कर रहते हैं और जरूरत पड़ने पर एक दूसरे की सहायता करते हैं। जीव जंतुओं के घर के नाम भी अलग अलग होते हैं, जैसे कि हम पिक्चर में दिखा रहे हैं। शेर गुफा में रहता है, मुर्गी दरबा में रहती है, चिड़िया अपने घोंसले बनाकर रहती है, घोड़ा अस्तबल में रहता है, मधुमक्खी छत्ते में रहती है और भी ऐसे जानवर हैं जो अपना घर बनाकर रहते हैं। स्टूडेंट, जैसे हम घर में रहते हैं उसी तरह जीव जंतु भी अपना घर बनाकर रहते हैं
और इनके घर के नाम भी अलग अलग होते हैं, जैसे गुफा में, दरबा में, घोंसले में, अस्तबल में, छत्ते में। और भी कई जानवर होते हैं जो कि अपना घर बनाकर रहते हैं। परिवार के सभी सदस्यों को एक साथ मिलकर रहना चाहिए, एक दूसरे के सुख दुख में साथ देना चाहिए, तभी हमारा घर परिवार हमेशा बना रह सकता है। परिवार के सभी सदस्य आपस में मिलकर रहेंगे और सुख दुख में एक दूसरे का साथ देंगे तो घर परिवार हमेशा बना रह सकता है। अब हम अभ्यास प्रश्न पढ़ेंगे। अभी तक हमने पाठ पढ़ा है, अब हम अभ्यास प्रश्न देखते हैं और यह अभ्यास प्रश्न आप अपनी नोटबुक में नोट कीजिए। प्रश्न नंबर 1, सत्य और असत्य बताइए। पहला है, घर हमारा सभी मौसम में बचाव करता है। जैसा कि आपने पाठ पढ़ा कि घर हमें सर्दी से भी बचाता है, गर्मी से भी बचाता है और बारिश में भी बचाता है, तो इसका आंसर है राइट। दूसरा है, हमें हमेशा मिलजुल कर रहना चाहिए। घर में परिवार के सभी सदस्यों को आपस में मिलजुल कर रहना चाहिए, इसका आंसर है राइट। तीसरा, अधिकांश जीव जंतु भी अपना घर बनाकर रहते हैं। अधिकांश जीव जंतु भी घर बनाकर रहते हैं, आपने पाठ में देखा, इसका आंसर भी राइट है। चौथा है, घर कई प्रकार के होते हैं। जैसे कि आपने देखा, कच्चा घर, पक्का घर और बिल्डिंग्स, कई प्रकार के घर होते हैं, तो इसका भी आंसर सही है। पांचवा है, शेर घोंसले बनाकर रहता है। शेर घोंसले में रहता है क्या? नहीं, चिड़िया घोंसले बनाकर रहती है, तो शेर घोंसले में नहीं रहता है, इसलिए इसका आंसर हुआ गलत। छठा है, चिड़िया छत्ते बनाकर रहती है। चिड़िया छत्ते बनाकर नहीं रहती है, चिड़िया घोंसले बनाकर रहती है और छत्ते मधुमक्खी बनाकर रहती है, इसलिए इसका आंसर हुआ गलत। स्टूडेंट, अब हम देखेंगे प्रश्न नंबर 2, मिलान कीजिए। पहला है मधुमक्खी, शेर, चूहा और चिड़िया। एक तरफ जीव जंतुओं के नाम बताए गए हैं और दूसरी तरफ उनके घर के नाम बताए गए हैं। घर है घोंसला, बिल, गुफा और छत्ता। जो जानवर जिस घर में रहता है उससे मिलान कीजिए। मधुमक्खी छत्ता बनाकर रहती है, शेर गुफा में रहते हैं, चूहा बिल में रहता है और चिड़िया घोंसले बनाकर रहती है। प्रश्न नंबर 3, रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। पहला है, घर सभी मौसम में हमारा ब्लैंक करता है। क्या करता है घर हमें? बचाव या झुकता? इसका आंसर है बचाव। घर हमें सभी मौसम से बचाता है, इसलिए सही आंसर बचाव। दूसरा है, घर में सभी लोग ब्लैंक रहते हैं। घर के सभी लोग कैसे रहते हैं? मिलकर या घूमकर? इसका आंसर है मिलकर। प्रश्न नंबर 4, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पहला है, परिवार में कौन कौन रहते हैं? परिवार में कौन कौन रहता है? आपने पाठ में पढ़ा, अब उत्तर देखते हैं। परिवार में पापा मम्मी, दादा दादी, चाचा चाची, भाई बहन सभी लोग मिलकर रहते हैं। प्रश्न नंबर 2, घर किन किन से हमारा बचाव करता है? घर हमें किन किन से बचाता है? घर हमें सभी मौसम से और जीव जंतुओं से हमारी रक्षा करता है। प्रश्न नंबर 5, घर का चित्र बनाइए और रंग भरिए। एक सुंदर सा घर का चित्र बनाना है और आप अपनी इच्छा अनुसार उसमें सुंदर सा रंग भरिए। स्टूडेंट, आज हमने पाठ पढ़ा मेरा घर। इससे हमने यह सीखा है कि हमें घर परिवार में मिलकर रहना चाहिए और एक दूसरे की मदद भी करते रहना चाहिए। स्टूडेंट, जो आपने अभ्यास प्रश्न पढ़े हैं
उन्हें आप अपनी नोटबुक में नोट कीजिए और उन्हें अच्छे से याद कीजिए। ओके, गुड बाय।